4 नवंबर 2025 को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर एक सिख जत्था, सिख श्रद्धालुओं का जो जत्था था, वो भारत से पाकिस्तान जाता है। पाकिस्तान में तमाम जो पवित्र स्थल है, वहां पर दर्शन करने जाता है। अब इसी बीच में इस सिख जत्थे में तमाम श्रद्धालुओं के साथ में भारत की ही सरबजीत कौर भी मौजूद थी। सरबजीत कौर जिनके बच्चे हैं और पति का नाम है करनैल सिंह। सरबजीत कौर जब पाकिस्तान पहुंचती है तो पता चलता है कि जो सिख जत्था था वो तमाम धर्म स्थलों पर दर्शन करने के बाद वापस भारत लौट आता है। लेकिन इसी बीच में सरबजीत कौर वापस नहीं आती है, वो पाकिस्तान में ही चली जाती है। जिसके बाद में जमकर पड़ताल की जाती है कि आखिर सरबजीत कौर कहाँ है। किसी को कुछ पता नहीं। अब सवाल ये कि जब सरबजीत कौर सिख जत्थे के साथ में भारत नहीं लौटी तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान में होगी, लेकिन पाकिस्तान में कहां पर है इसका किसी को पता नहीं। जिसके बाद में जमकर जांच की जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। और कुछ समय के बाद में सरबजीत कौर का जो निकाहनामा है वो वायरल हो जाता है सोशल मीडिया पर, जिसमें पता चलता है कि जो सरबजीत कौर है उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। सरबजीत से नूर हुसैन हो चुकी है, मतलब अपना नाम नूर रख लिया। और उसके बाद में जो नासिर हुसैन है उसके साथ में सरबजीत कौर ने निकाह कर लिया है। उसके बाद अपना खुद का धर्म परिवर्तन किया, उसके बाद में नूर हुसैन नाम रखा और उसके बाद जो नासिर हुसैन है पाकिस्तान का ही रहने वाला, उसके साथ में निकाह कर लिया। और ये तस्वीरें और जो निकाहनामा था वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। जिसके बाद में जो सरबजीत कौर के जो पति है, जो कि भारत में रहते हैं, जिनका नाम है करनेल सिंह, और उनके पूरे परिवार को पता चलता है कि सरबजीत कौर पाकिस्तान में किसी नासिर हुसैन नाम के मुस्लिम व्यक्ति से निकाह कर चुकी है और अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया। मतलब कि सिख महिला अब सीधे मुस्लिम महिला बन चुकी है। अब इसके बाद में जमकर तूफान उठता है। तूफान कैसा? दरअसल बाद में फिर अचानक से एक रिकॉर्डिंग सामने आती है, जो करनैल सिंह, जो सरबजीत कौर के पति है, उनके पास में वो रिकॉर्डिंग है, जिसमें पता चलता है कि जो सरबजीत कौर है वो मुसीबत में है, बहुत ज्यादा परेशान हो रही है और बार बार अपने परिवार से, अपने भारत में जो उसके पति है करनैल सिंह, उनसे गुहार लगा रही है कि मुझे वापस आना है, मुझे यहाँ पर ये लोग बहुत प्रताड़ित करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, इसलिए मैं वापस भारत आना चाहती हूँ और मेरे साथ में बहुत ज्यादती हो रही है। अब ये रिकॉर्डिंग जब सामने आती है तो उसके बाद में करनैल सिंह सरबजीत कौर को वापस लाने के लिए तमाम जो जोड़ तोड़ करते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। इस बीच में आपको ये भी बता दें कि हुआ क्या था। दरअसल 2016 में सरबजीत कौर की जो सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पर बातचीत होनी शुरू हुई थी नासिर हुसैन से। नासिर हुसैन जो पाकिस्तान में रहता है। अब सरबजीत कौर की धीरे धीरे दोस्ती हुई नासिर हुसैन के साथ में सोशल मीडिया फेसबुक पर, और उसके बाद में धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और 8 साल का रिलेशनशिप, जी हाँ, मतलब 2016 से 2025 तक इनका रिलेशन चला। और उसके बाद सरबजीत कौर पाकिस्तान पहुंची और उसने निकाह कर लिया। अब इस बीच में सरबजीत कौर साफ तौर पर जो वो रिकॉर्डिंग सामने आई, उसके बाद में जांच पड़ताल होने लगी और पति ने यह दावा किया, जो करनैल सिंह है उन्होंने ये दावा किया कि जो सरबजीत कौर है जो पाकिस्तान में है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और उसके साथ में न जाने क्या क्या कुछ हो रहा है, जिसके बाद में मीडिया में भी जमकर इस पर सुर्खियां बनती है। अब इस बीच में सरबजीत कौर का उससे पहले एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, किसी को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है और मैं पाकिस्तान में ही हमेशा रहना चाहती हूँ और नासिर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए मैंने जो करनैल सिंह है जो भारत में रहते हैं उनसे तलाक ले लिया है और मैं अब पाकिस्तान में इस्लाम धर्म कबूल करके नूर हुसैन बनकर अपने पति नासिर हुसैन के साथ में खुश हूं। लेकिन अचानक से जो रिकॉर्डिंग आती है उसमें साफ झलकता है कि सरबजीत कौर सुरक्षित नहीं है, उनके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, जिसके बाद में जमकर बवाल मचता है। अब इसी बीच में लाहौर हाई कोर्ट में सरबजीत कौर के खिलाफ एक याचिका दायर होती है, गिरफ्तारी की याचिका, और सरबजीत कौर को सुरक्षा के लिए खतरा बताया जाता है। इस याचिका में साफ तौर पर कहा जाता है कि इल्लीगल तरीके से सरबजीत कौर पाकिस्तान आई है, मतलब कि पहले तो वीजा था लेकिन वो इल्लीगल तरीके से रह रही कि वो वीजा खत्म हो चुका है। उसके बावजूद सरबजीत कौर भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही डटी हुई है, ऐसे में उसे गिरफ्तार करना चाहिए। जिसके बाद में सरबजीत कौर पर यह भी आरोप लगे कि कहीं ये
एक तरीके से जासूसी तो नहीं कर रही है भारत के लिए। जिसके बाद में सरबजीत कौर को गिरफ्तार कर लिया गया पाकिस्तान में ही। गिरफ्तारी के बाद में जब जांच पड़ताल हुई तो उसके बाद में ये डिसाइड हुआ कि जो सरबजीत कौर है उसे वापस भारत भेजा जाएगा। इस दौरान सरबजीत कौर को वापस भारत भी भेजा जा रहा था, लेकिन अचानक चंद मिनटों में जो गृह मंत्रालय था उसने एक फैसला लिया जिसके तहत सरबजीत कौर को भारत ना जाने के लिए कहा गया। और इस फैसले के बाद में उसका वीजा बढ़ा दिया गया सरबजीत कौर का, और उसके बाद में उसे वहीं पर एक शेल्टर होम था लाहौर में, वहां पर रखा गया। जिसके बाद में तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई। अब इस बीच में जो करनैल सिंह है वो पहुंच चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट। जी हाँ, ये अपडेट है। और इसके बाद में जो करनैल सिंह है अपनी पत्नी को वापस भारत लाने के लिए और उसे न्याय दिलाने के लिए पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। और हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें साफ तौर पर कहा है कि अब सरबजीत कौर जिन्हें पाकिस्तान से निकालकर भारत लाया जाए, और इसके लिए वो लाहौर आए हैं। अब इस बीच में आपको एक और बड़ी बात बता देते हैं कि यहाँ पर इस याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि तलाक हुआ ही नहीं। अगर भारतीय कानून के तहत देखा जाए तो सरबजीत कौर ने किसी तरीके का करनैल सिंह से तलाक नहीं लिया है, और जब तलाक ही नहीं हुआ तो वो दूसरी शादी या दूसरा निकाह कैसे कर सकती है? क्योंकि भारतीय कानून और भारतीय रूल तो यही कहता है कि जब तक आपकी पहली पत्नी है उससे आपका डिवोर्स नहीं हो जाता है तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये पति और पत्नी दोनों पर लागू होता है। तो जब तलाक ही नहीं हुआ तो नासिर हुसैन ने सरबजीत कौर से निकाह कैसे कर लिया? मतलब कि उनका निकाह हुआ ही नहीं है। जिसके बाद में करनैल सिंह इस याचिका में एक और बड़ी बात कहते हैं, जब निकाह ही नहीं हुआ तो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के आरोप भी लगाए गए हैं नासिर हुसैन पर, और उसके साथ ही ये भी कहा गया कि सरबजीत कौर का रेप किया गया है, क्योंकि जब शादी ही नहीं और शादी नहीं होने के बावजूद आप एक तरीके से संबंध बना रहे हैं तो वो गैर कानूनी कहा जाएगा। अब इस बीच में सरबजीत कौर को लेकर लगातार कई सारी बातें कही जा रही थी। अब ये जो तमाम याचिकाएं लगाई गई उसके बाद में एक और गंभीर आरोप लगाया गया। ये कहा गया कि सरबजीत कौर का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया है, और उसके साथ ही साथ अब ये परमिशन दी जाए कि जो सरबजीत कौर है उसे शेल्टर होम में रखा जाए, सुरक्षित शेल्टर होम में, क्योंकि फिलहाल वो नासिर हुसैन के पास, माफ कीजिएगा, नासिर के पास में रहती है, नासिर हुसैन के पास में रहती है। अब ऐसे में ये भी कहा गया कि जो सरबजीत कौर के बच्चे हैं जो भारत में रहते हैं, उनका पति है जो करनैल सिंह है, उनसे बातचीत करने का मौका भी दिया जाए, फोन पर या फिर फेस टू फेस, जो भी हो। अब इस बीच में तमाम जो याचिका है वो लाहौर के हाई कोर्ट तक खुद सरबजीत कौर के पति यहां पर करनैल सिंह लेकर पहुंचे हैं, और साफ तौर पर कहा कि नासिर हुसैन से सरबजीत कौर को वापस सुरक्षित लाया जाए, शेल्टर होम में रखा जाए, जब तक ये पूरी कार्रवाई चल रही है, सुनवाई चल रही है। इस बीच में लाहौर हाईकोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है और सुनवाई लगातार जारी है। अब इस बीच में एक और बड़ी बात कही है करनैल सिंह ने ये कहा कि सरबजीत कौर की तमाम जो नग्न तस्वीरें और वीडियो है जो कि नासिर हुसैन ने बनाई है, वो तस्वीरें उसने अपने रिश्तेदारों के साथ में साझा की है। तो उन तस्वीरों की भी एक तरीके से उस पर भी रोक लगाई जाए, उसकी भी जांच की जाए। और जो रिकॉर्डिंग आई थी जिसमें साफ तौर पर बताया गया था कि सरबजीत कौर काफी ज्यादा परेशान है और वो बार बार गुहार कर रही है कि मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना, मैं वापस भारत आना चाहती हूँ, उस रिकॉर्डिंग जो कि करनैल सिंह के पास है वो भी लाहौर हाई कोर्ट में बताई गई, जो जज है उनके सामने रखी गई, और इस रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच करवाने की मांग भी करनैल सिंह ने की है। तो ये पूरा मामला है, लेकिन यहां पर अगर देख लिया जाए तो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सरबजीत कौर के साथ में आखिर हुआ क्या है। ये तो तमाम बातें कही जा रही है कि संबंध था और पहले से वो प्रेम प्रसंग चल रहा था उनका, और उसके बाद में वो नासिर हुसैन से प्यार करने के दौरान इस कदर पागल होगी कि वो सीधे पाकिस्तान पहुंच गई। उसके बाद उसने निकाह कर लिया और अपने बच्चे जो भारत में थे, अपने पति, सबको छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद उसका चौंकाने वाला एक रिकॉर्डिंग सामने आता है जिसके बाद में जमकर बवाल मचता है, और उसी रिकॉर्डिंग के आधार पर जो सरबजीत कौर के पति है वो सीधे पहुंच जाते हैं लाहौर, पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर देते हैं। फिलहाल वो अभी भी लाहौर में ही मौजूद है और लगातार उनकी ये लड़ाई जारी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सरबजीत कौर कहां पर है, कैसी है,
कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो कि सरबजीत कौर की काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, लेकिन अब तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है क्योंकि सरबजीत कौर की जो एक तरीके से मौखिक तरीके से वो अभी तक हाई कोर्ट नहीं पहुँची है। अगर वो हाई कोर्ट पहुँचती है और क्लियर क्लियर करती है कि वो क्या भारत आना चाहती है या नहीं, क्या उनके साथ में पाकिस्तान में जो नासिर हुसैन है, वो क्या ज़्यादती कर रहा है या नहीं, अगर ये सब कुछ कह देती है वो हाई कोर्ट में तो वो वापस भारत आ सकती है। लेकिन अगर वो इसे डिनाई कर देती है, झुठला देती है तो वो पाकिस्तान में शायद रह सकती है। फिलहाल तो ये फैसला लिया जाएगा हाई कोर्ट की ओर से, लाहौर हाई कोर्ट की ओर से। लेकिन इस बीच में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी की तारीफ की जाए तो वो सरबजीत कौर के पति करनैल सिंह की। करनैल सिंह जो जानते हैं कि उनकी पत्नी नासिर हुसैन से प्यार में इस कदर पागल हो गई कि अपने बच्चे, अपने पति सब कुछ छोड़कर वो पाकिस्तान आ जाती है बिना कुछ सोचे समझे। और उसके बाद में वो वहां पर रहती है, धर्म परिवर्तन भी हो जाता है, नूर हुसैन बन जाती है और उसके बाद में वो निकाह भी कर लेती है, उसके बाद संबंध भी बनाती है और तमाम जो तस्वीरें हैं वो वायरल हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो करनैल सिंह है वो अपनी पत्नी की सिर्फ एक रिकॉर्डिंग जिसमें वो ये बोल रही कि मुझे वापस भारत आना है, मुझे यहाँ बहुत परेशान किया जा रहा है, और इस रिकॉर्डिंग के आधार पर वो सीधे पहुंच जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट पाकिस्तान, जहां पर वो लगातार अपनी पत्नी को वापस भारत लाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान जाकर वहां पर इस तरह से लड़ाई लड़ना कितना ज्यादा मुश्किल भरा है। लेकिन इन तमाम मुश्किलों को दरकिनार करके यहाँ पर करनैल सिंह लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी बीवी है वो वापस भारत आ जाए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब भी एक दिलचस्प मोड़ यही है कि हाई कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है और अगर सरबजीत कौर हाई कोर्ट पहुंचती है और वो क्या कुछ कहती है उसके आधार पर जज फैसला लेंगे। अब ऐसे में जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे इस पूरे मामले में। फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ